हम मित्रों में एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है MHI02। प्रश्न है आधुनिक समाज के परिभाषित कीजिए। आधुनिक समाज को परिभाषित कीजिए। सामाजिक संरचना के नींव परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। यस, अगर इस तरह से है किसी और तरह से है तो ये इतना याद रखिएगा, आधुनिक समाज का परिभाषा, इसमें आधार संरचना कीजिए, विवरण दीजिए, आलोचनात्मक विवरण दीजिए। इस तरह से आएंगे तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर ऐसे लिखेंगे। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर, या प्रश्न संख्या 5 का क ख उत्तर, या 5 का ख उत्तर, इस तरह से लिखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समाज के करीब करीब प्रत्येक क्षेत्र में दूरगामी, गंभीर और अपरिवर्तनीय बदलाव हुआ, जैसे जनसांख्यिकी हालात पैदा होना, पारंपरिक समुदाय नहर होना, धर्म की पकड़ कमजोर होना, आमतौर पर जमीन का लौकिकीकरण होना, गांवों से शहरों की ओर जनसंख्या का बड़े पैमाने पर जबरिया और स्वैच्छिक दोनों तरह से स्थानांतरण होना, नए और बड़े शहरी केंद्र स्थापित हुए, नए तरह की नौकरियां और पेशों का जन्म हुआ। आगे आधुनिक समाज का परिभाषा। आधुनिक समाज का परिभाषा। आधुनिक समाज में जिसमें हम रहते हैं वे समाज उस समाज में रहने वाले समुदाय या समुदाय की बजाय व्यक्ति होता है जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। यह समाज व्यक्ति के मानवीय अस्तित्व प्रदान करता है। यह बहुत सारे समस्याओं को चुनौती देती है, जैसे निर्धनता, बेरोजगारी, भूखमरी आदि। आधुनिक संस्थाएं अपने कामकाज ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के जरिए संपन्न करते हैं जो जटिल श्रम विभाजन पर आधारित है। किसी विशेष या व्यक्ति को विशेषाधिकार सौंपने या रीति रिवाज और परंपरा से निर्देशित होने की बजाय आधुनिक संस्थाएं ऐसी कानूनों और नियमों से शासित होता है जो वैज्ञानिक नहीं तो तार्किक रूप से बनाए गए हैं। सामाजिक संरचना के नवीन परिवर्तन, औद्योगिकरण के लगातार नवीन विचार, औद्योगिकरण के लगातार नवीन विचार उत्पन्न हुए। स्वचालित तकनीकों का निर्माण, औद्योगिकीकरण के केंद्रों देशों में किसानों का तकरीबन खत्म हो गया। ऐसे में स्वचालित तकनीकों का निर्माण हुआ जो मजदूरों को उनके काम से हटाकर उत्पादकता की ओर बढ़ा। पहले एक समय में औद्योगिक समापनों में निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों का 50% थी। यह घटकर 25 से 30% रह गई। नए रोजगार अब सेवा क्षेत्र में ही उपलब्ध हो रहे हैं, जिसका कुल हिस्सा 50 से 60 श्रम शक्ति तक हुआ। वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियां, इसमें ज्ञानी वर्ग सबसे तेजी से बढ़ने वाला पेशागत समूह हो गया है। शुद्ध विज्ञान और तकनीकी घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़ गए। इसका सबूत शोध और विकास के क्षेत्र में भारी निवेश से मिलता है। यह निवेश खासकर सूचना तकनीकी, चिकित्सा, जैव आनुवांशिक, अंतरिक्ष उड्डयन और उपग्रह से 4 संबंधों उद्योगों में बढ़ा है। सामाजिक विद्वानों में भी सामाजिक और आर्थिक भविष्यवाणी संबंध जटिल मॉडल समझ आए हैं। एक नया आयाम का निर्माण होना, उपर्युक्त परिवर्तनों से एक नया आयाम का निर्माण हुआ, जैसे निर्माण क्षेत्र में गिरावट आना और
कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली का उदय होना। ये बड़ी संख्या में सफेद कॉलर कामगारों को काम कहाँ गया काम कुछ है काम से बेदखल कर सकती है काम से बेदखल कर सकती है। शहरीकरण से अनेक शहरों के विकेंद्रीकरण और आबादी कम होने की ओर भी हम बढ़ सकते हैं। व्यक्ति निर्माण के पुराने कारखाने बंद हो रहे हैं और सेवा आधारित नए उद्योग शहरों से बाहर स्थापित हो रहे हैं। अमेरिका और यूके में हाल की प्रविष्टियां यह बता रही है कि शहरों की आबादी शहरों से बाहर भाग रही है, परंतु दुनिया के पैमाने पर शहरी जीवन अब भी नए नए क्षेत्रों में फैलता जा रहा है। आसपास के छोटे छोटे शहरों को मिलाकर बड़े बड़े शहर बन रहे हैं, जिनकी आबादी 2 करोड़ से 4 करोड़ तक है। विशाल जनसंख्या पर आधारित अनेक उपनगरों वाले शहरों और क्षेत्रों का विकास विकसित हो और गरीब दोनों तरह के देशों में हो सकता है। वैकल्पिक और मध्यवर्ती तकनीकी आंदोलन औद्योगिकरण के ढांचे की वजह से विशिष्ट काया नौकरशाही के खिलाफ प्रतिक्रिया पैदा हुई थी। इसी कारण से ये आंदोलन शुरू हुए। अब राजनीतिक क्षेत्र में भी यह प्रतिक्रिया प्रकट हो रही है। यूरोप सहित पूरी दुनिया में स्वतंत्रता के लिए क्षेत्रीय आंदोलन पैदा हुए हैं। विडंबना यह है कि भूमंडलीकरण के साथ ही विखंडन भी जारी है। ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, फ्रांस में नॉर्मंडी, स्पेन में बास्क क्षेत्र और पुराने सोवियत संघ के अनेक क्षेत्रों में ऐसे आंदोलन का जन्म हुआ है। सन 1990 के दशक में यूगोस्लाविया के गृह युद्ध में उस देश का टूटना एक सामान्य प्रवृत्ति का चरम उदाहरण मात्र है। विश्व अर्थयंत्र और राजनीति के नए अंतर्राष्ट्रीय रूप ने नए तरह के राष्ट्रवाद को भी जन्म दिया। सामाजिक जटिलता, जनजातीयता, संस्कृति और परंपरा के हालिया उभर अलग अलग बढ़ रहे राष्ट्रों के क्षीयमान अभियान द्वारा जन विक्षोभ को नई क्लस्टर मास राजनीति में गोलबंद करने की कोशिशें हैं। बहरहाल इन परिघटनाओं का भविष्य तो आगे के इतिहासकार ही देख पाएंगे, परंतु इसमें कोई दो राय नहीं कि आधुनिकता की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई और सन 1945 के बाद की विश्व व्यवस्था की प्रमुख संस्थाएं तेजी से बदलते हुए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यथार्थ का प्रबंधन करने में समर्थ हो गई है। बस यहाँ तक बने रहिए। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यह MHI 2 का है प्रश्न और आंसर, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ना आए तो छोड़ दीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।